ठीक है. So very good evening. Once again, I welcome all of you. Now let me discuss exercise 2.5 में जो भी थोड़े से टफ क्वेश्चंस है जो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ऑफ कोर्स सॉल्व एग्जांपल है बुक में. सॉल्व एग्जांपल देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. So yesterday we started with the next topic called as algebraic identities. मैंने सबसे पहले आपको आइडेंटिटी और इक्वेशन का फर्क बताया था. राजदीप आपने होमवर्क नहीं भेजा? राजदीप, सुधांशु भूसारे, होमवर्क. प्राची, होमवर्क. आप तो सीबीएसई बोर्ड में हो बेटा. एनसीईआरटी का होमवर्क टाइम पे आना चाहिए आपका. प्राची, I just told to solve only question 1 to 5 from exercise 2.5. मैसेज तो क्लियर था ना, ग्रुप पे डाला था. So I received the homework of only 2 students, Sarthak Malewar and Vaibhav Bhoje. So now remaining students, you will receive a call at 8 o'clock. I will talk to your parents now. So we have discussed identities. X plus y bracket square, पहला identity, is equal to x square plus 2xy plus y square. या फिर दूसरा फॉर्मेट है x square plus y square plus 2xy. Second one, x minus y bracket square equal to x square minus 2xy plus y square. आप पहले y square भी लिख सकते हैं, x square plus y square minus 2xy. तीसरा आइडेंटिटी x square minus y square equal to x minus y into x plus y. ये सारे आइडेंटिटीज हमारा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको पूछूंगा. आई विल आस्क इन द क्लास. सो यू नीड टू टेल ऑल दिस फॉर्मूले. अभी फिलहाल आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इनका यूज करो. जितना यूज करेंगे उतना आपको वो याद रहेंगे. x plus a into x plus b is equal to x square plus sum of a and b, that is a plus b into x plus product of a and b. Fifth identity, x plus y plus z bracket square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2xz. Then the sixth one is x plus y bracket cube equals to, इसके दो पार्ट मतलब दो फॉर्मेट है. एक ऐसा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, या फिर पहले x क्यूब प्लस y क्यूब लिखो और इन दोनों टर्म में 3xy कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस y. ओके. सेवंथ आइडेंटिटी वी हैव सीन. आई टोल्ड यू टू कंप्लीट द प्रूफ. इसका मल्टीप्लिकेशन लेके आपने कंप्लीट किया होगा. सो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस y क्यूब, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब पहले लिख लिया और इन दोनों टर्म में से माइनस 3xy कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई. ये था सेवंथ आइडेंटिटी. बाद में जैसे आपको मैंने बोला था कि एक और आइडेंटिटी बचा है, आइडेंटिटी नंबर 8, और उसमें ये आइडेंटिटी नंबर 8 जो है अभी हम लिख लेंगे. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. तो ये है आइडेंटिटी नंबर 8.
इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड इजीली याद रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीनों के क्यूब का एडिशन माइनस 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट। और राइट हैंड साइड याद कैसे रखना है, you can simply multiply these two brackets, x plus y plus z multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Like that you can, here there is a multiplication of two brackets. First bracket is x plus y plus z and the second bracket is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Okay, कहाँ अटका था बालचंद्र? लेट क्यों हुआ बालचंद्र? और होमवर्क भेजा क्या बालचंद्र पाटिल? कल का होमवर्क एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 to 5। तो मैं आ जाऊँ क्या आपके घर में, होमवर्क लिख के देता हूँ, फोटो निकाल के भेज देता हूँ। और ये कौन है? प्रथमेश गोरे आया क्या रे? यस सर। तू कहाँ गया था अब तक, इतना लेट क्यों ज्वाइन हुआ? सर तो नेटवर्क प्रॉब्लम। टाइम पे क्लास को ज्वाइन होना चाहिए, फिर भी आज मैं आप दोनों को लेट मार्क कर रहा हूँ। और ये अटेंडेंस, रोज का अटेंडेंस मैं अभी पेरेंट्स को भेजूंगा। ठीक है। और ये वेदांत भालेराव, वेदांत बेटा लेट क्यों हुआ? सर फोन में चार्जिंग नहीं थी। ये आपका जिम्मेदारी है पहले ही चार्ज करके रखने का। नेक्स्ट इज अनिकेत वाघमारे। अनिकेत लेट क्यों हुआ? सर रेंज नहीं थी। अरे रेंज नहीं थी तो अभी क्यों रेंज है? पहले ही ऐसे जगह पे जाके बैठने का जहाँ पे फुल रेंज आती है। ये रेंज नहीं है, ये सारे बोलने वाले जो है ना, वो या तो खेल रहे होंगे या फिर भूल गए होंगे कि क्लास है। बाय मिस्टेक आके पहला ही मैथ्स का क्लास रहता है और सचिन सर कुछ बोलते नहीं, इसका फायदा उठाते है ना। और वैसे भी सचिन सर के रिकॉर्डेड लेक्चर ही है तो क्यों अटेंड करने का टाइम पे। अभी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर इस बार भेजता ही नहीं, एक भी नहीं भेजूंगा, 9th क्लास को बिल्कुल नहीं। दिस इज अ पनिशमेंट फॉर ऑल ऑफ यू because of your irregularity in attending classes. You ask me any lecture, I won't send now. See, actually we should take the online classes as much seriously as we take offline classes. स्कूल में कैसे पनिशमेंट मिलता है, हम तो पनिश नहीं करेंगे, लेकिन आपका उसमें नुकसान है ना बेटा। सो प्लीज बी ऑन टाइम। अभी मैंने इसके पहले पूरे 7 आइडेंटिटीज रिवाइज किए और ये 8वां आइडेंटिटी भी बता दिया। सबको बोल दिया था कि ये सारे आइडेंटिटीज याद रखना है। आपका अगर वो मिस हो गया शुरू वाला पार्ट, तो फिर कल जब मैं पूछूंगा सर हमें पता ही नहीं था कि आपने याद करने को बोला ये आइडेंटिटीज, क्योंकि मैं तो पहले ही बोल के दिया था और आप वहाँ उस वक्त अब्सेंट थे। ऐसे नहीं होना चाहिए अगली बार से। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम फॉरगिविंग। ओके, this is the identity, last identity number 8, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to product of two brackets। पहले ब्रैकेट में x plus y plus z और दूसरे ब्रैकेट में, इसको याद रखना थोड़ा सा,
उसका फॉर्मेट समझ लो, तीनों के स्क्वायर का एडिशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अभी इसका जो प्रूफ है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं भालचंद्र, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल राइट। फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड ब्रैकेट, ये आप सॉल्व करो आरएचएस को, सो यू विल गेट श्योरली एलएचएस, ये इसका प्रूफ है। So you can, if I multiply like this, we will get x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So this is how we can prove it. I don't want to discuss the whole proof. अभी इसका जो फॉर्मेट है वो आपको समझना है। देखो एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक फैक्टराइज, यहाँ पे ये जो है फॉर्मेट, ये क्यूब 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 तीनों क्यूब का एडिशन माइनस 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 8x क्यूब है, उसको हम लिख सकते हैं 2x का ब्रैकेट क्यूब, होल क्यूब ऑफ 2x। y क्यूब इज y का क्यूब, 27z क्यूब को लिख सकते हैं 3z का ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 into 2x into y into 3z, all that product of numbers it will be 18, 3 2 जा 6 3 जा 18। तो इस 18 को हमने लिखा 3 into 2x into y into 3z। अभी यहाँ क्या हुआ, एक्स वाई जेड इनका जगह 2x y और 3z ने ले लिया। एट द प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड वी गॉट 2x y एंड 3z। तो ऐसे आपको कंपेयर करते आना चाहिए। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे x के जगह रिप्लेस होगा 2x, y के जगह रिप्लेस होगा y इज y ओनली, z के जगह रिप्लेस होगा 3z। ओके, यहाँ भी सेकंड ब्रैकेट में भी x का स्क्वायर है, तो यहाँ 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर एंड z का स्क्वायर मतलब 3z स्क्वायर, बिकॉज दिस इज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो जिन ये 3 नंबर का क्यूब है -3 इंटू उनका प्रोडक्ट है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ एक्स वाई जेड को रिप्लेस करते आना चाहिए। ये कंपैरिजन समझ में आया सबको? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? ओके। और अभी अभी मैं जो बता रहा था कि इनका जो प्रोडक्ट है दो ब्रैकेट का यहाँ पे दिया हुआ है, x इंटू सेकंड ब्रैकेट प्लस y इंटू सेकंड ब्रैकेट प्लस z इंटू सेकंड ब्रैकेट, और इसको उन्होंने सॉल्व करके दिया, सब कुछ कैंसिल हो जाता है और ये लास्ट वाला टर्म है लेफ्ट हैंड साइड बचता है। सो दैट इज हाउ आइडेंटिटी 8 इज प्रूव्ड हियर। ये प्रूफ यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, दैट यू कैन कंप्लीट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.5 पहले 5 क्वेश्चन कल होमवर्क दिए थे, कोई डाउट है क्या? आर देयर एनी डाउट्स? No, sir. पहले 5 क्वेश्चन में देखो, वन क्विक रिकैप, ये जो हमारे 8 आइडेंटिटीज है इनके 8 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, और इनका मुझे लगता है एक साथ लिस्ट दिया होगा आखिरी में समरी में। यस, द लिस्ट इज गिवन, लेकिन लिस्ट में उन्होंने 4 ही दिए। ठीक है, सारे 8 आइडेंटिटीज का हमने वैसे भी प्रूफ के साथ डिस्कशन लिया है। सो एनीवेज वी कैन राइट दोज फॉर्मूले। पहले तो फॉर्मूले याद रखो 8 के 8, उसका प्रूफ रीजन के साथ हमने डिस्कस कर लिया है सबके। फर्स्ट क्वेश्चन जो था जो है उसमें हमें ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। अभी इन प्रोडक्ट्स को हम मल्टीप्लिकेशन जैसा लेते हैं दो पॉलिनोमियल का, x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो सूटेबल आइडेंटिटीज यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। तो पहला है x प्लस 4 एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? you know the identity, we know x plus a into x plus b, ये था हमारा एक आइडेंटिटी। इसमें आंसर आता है
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. यहाँ हियर a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4 है और b इज इक्वल टू 10 है. बस तो फिर हमें आंसर मिलेगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10. ए के जगह और बी के जगह वैल्यूज डालने हैं, दैट्स ऑल. So you just have to use these identities as a formula and substitute the values. X square plus 14x plus 4 tens are 40. This is the answer. Okay, very easy to solve. Same way here also. लेकिन यहाँ पे लिखते वक्त जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक ब्रैकेट में x प्लस 8 है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 है. तो उसको लिखते वक्त हम ऐसा लिखेंगे x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस नेगेटिव 10, ऐसा लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी ये है. अभी सब्स्टिट्यूट करते वक्त हियर वी कैन से a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू नेगेटिव 10, और फिर इसी वैसे ही इस फॉर्मूला में डाल दो जैसे हमने 4 और 10 सब्स्टिट्यूट किया एंड सॉल्व. यहाँ पे 3x प्लस 4 3x प्लस नेगेटिव 5, ठीक है. लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ऐसा है कि ये 3x है, यहाँ पे x प्लस a x प्लस b था, x के जगह अभी 3x आ गया. तो तीसरा वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो इसको कंपेयर करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, x के जगह 3x, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू नेगेटिव 5. इसको आप ऐसे लिखो पहले 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस नेगेटिव 5. तो x के जगह 3x, at place of a 4, at place of b negative 5. So then we will get the product 3x plus 4 into 3x plus negative 5 is equal to, हमारा प्रोडक्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स. ये आइडेंटिटी जो हमने लिखा है यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ x स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 4 प्लस नेगेटिव 5 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी. a इंटू बी मतलब यहाँ 4 इंटू नेगेटिव 5, सॉरी x के जगह 3x रखना है, वो मेरा गलती हो गया. x के जगह यहाँ पे 3x, तो दो जगह आता है x, यहाँ एक x स्क्वायर और यहाँ एक x सिंगल x. तो वहाँ दोनों जगह at the place of x we have to replace x by 3x. ठीक है. वैसे देखा जाए तो जब हम संडे के टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर जब मैं डालूंगा और आपको प्रोडक्ट अगर ढूंढना है, so you need not even use identities, you can directly take the product also, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोई मेथड नहीं पूछेगा आपने आइडेंटिटी यूज किया या फिर ऐसे सॉल्व किया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. लेकिन आपको पता रहना चाहिए हाउ टू यूज द आइडेंटिटीज, बिकॉज दैट सिंप्लीफाइज द क्वेश्चन. आप प्रोडक्ट लेंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. ये आएगा आंसर 9x स्क्वायर, 4 प्लस नेगेटिव 5 माइनस 1 आता है, माइनस 3x, 4 इंटू नेगेटिव 5 माइनस 20. तो ये आएगा प्रोडक्ट इन दोनों ब्रैकेट का. सो लाइक दैट वी कैन यूज. ये तो बिल्कुल सिंपल है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2. यहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, सॉरी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी यूज करो. यहाँ पे भी सेम 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, वो बिल्कुल आसान आइडेंटिटी है. फिर भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ. ये आइडेंटिटीज का यूज करके एक्चुअली आप खुद सॉल्व कर सकते थे ये सब कुछ, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट डाउन, हाउ टू यूटिलाइज आइडेंटिटी, हाउ टू कंपेयर. तो हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, that is y raised to 4 minus 9/4. This is the answer.
ओके मतलब इन दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, बीच में प्रोडक्ट, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, पहला है y स्क्वायर उसका स्क्वायर, दूसरा है 3/2 उसका स्क्वायर, लाइक दैट। हियर आल्सो सेम थिंग। बाद में evaluate the following products without multiplying directly, that means we have to use the identities। तो यहाँ पे जैसे हमने एक सॉल्व एग्जांपल कल ही डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट 103 इंटू 107, मैं हिंट बता रहा हूँ बेटा, आप खुद सॉल्व कर लेना। 100 + 3 इंटू 100 + 7 ऐसे लिखा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा इन 1 ब्रैकेट x + a इंटू x + b, आंसर आता है x² + a + b इंटू x + ab, ये हमें पता है। तो यहाँ आएगा x² मतलब 100 का स्क्वायर, हियर वी कैन राइट डाउन प्रॉपरली, हियर x = 100, a = 3 एंड b = 7। अभी फॉर्मूला में डाल दो यहाँ राइट हैंड साइड में, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a + b इंटू x मतलब 3 + 7 इंटू 100 प्लस a इंटू b दैट इज 3 इंटू 7। ये कैलकुलेशन अभी आसान हो जाएगा। यू कैन सॉल्व रिमेनिंग नाउ। वैसे ही यहाँ पे 95 96 है, तो 100 - 5 100 - 4 ऐसे लेके उसको सॉल्व करो। ये आएगा 100 + 4 100 - 4, यहाँ a² - b² का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, यू कैन यूज द आइडेंटिटीज एज आई डिस्कस्ड हियर, आपको रिप्लेसमेंट पता रहना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ये जो है 3 टर्म्स है, एक स्क्वायर वाला है, दूसरा तीसरा स्क्वायर वाला है, और बीच में दोनों टर्म्स है एक्स वाई। सो दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, x + y ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, सो दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। यहाँ a² - x² - y² स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला आइडेंटिटी तीसरा। ये पहले 3 आइडेंटिटीज हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, बट while writing you need to compare properly। क्वेश्चन 3 में जब आपको कंपैरिजन आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कंपैरिजन कैसे करना है बताता हूँ। सी, हमारा आइडेंटिटी है x² + 2xy + y² = x + y ब्रैकेट स्क्वायर, ये ऐसा है, हमें ऐसे याद रखना है अभी उल्टा। तो इसको लिखते वक्त हमें x का स्क्वायर लिखने, तो ये 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये y का होल स्क्वायर है तीसरा टर्म, और दूसरे टर्म में 2 × 3x × y ऐसे है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा अभी, यहाँ x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है, अगर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है तो आंसर आता है x + y ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन यहाँ 3x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 3x + y ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + y × 3x + y, ये उसका फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रखा तो भी चलेगा, या फिर ऐसे 2 बार प्रोडक्ट लिखा तो भी चलेगा। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी यूज होगा, उसको भी परफेक्ट स्क्वायर में आपको एक्सप्रेस करना है। 4y² - 4y + 1, इसको लिख सकते हैं हम 2y ब्रैकेट स्क्वायर -2 × 2y × 1 प्लस इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी है x² - 2xy + y² = x - y ब्रैकेट स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2y - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे इस x के जगह 2y का स्क्वायर है, और y² मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो और बीच में माइनस साइन है, तो ये x - y ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज 2y - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ब्रैकेट स्क्वायर को आप चाहे तो 2 बार भी लिख सकते हैं। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बोलो। Yes, sir. Sir. हाँ, Yeah.
सर एक बार और रिवाइज करो ना सर। क्या रिवाइज करना है? सर अभी वो फैक्टराइजेशन का थोड़ा। कौन सा क्वेश्चन? सर 2। सेकंड क्वेश्चन में लिखते वक्त हमें कैसे लिखना है? यहाँ पे 3 टर्म्स है आइडेंटिटी में। पहले टर्म में स्क्वायर है x का, दूसरे टर्म में माइनस साइन 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, और तीसरे टर्म में y का स्क्वायर है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें किसी का तो होल स्क्वायर लिखना है, तो 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर आता है? 2y का होल स्क्वायर। मिडल वाला टर्म जो है उसमें -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म ऐसे आता है। तो यहाँ 2y का होल स्क्वायर था, इसीलिए 2y आएगा फर्स्ट टर्म, और 1 का स्क्वायर ये है तीसरा टर्म, तो यह है इसलिए इंटू 1 आएगा। 2 2 जा 4y है, वो 4y को हमने ऐसे सेपरेट किया, 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ उसको कंपेयर करो आप कि इस फॉर्मेट में उसको लाना है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। तो यहाँ x का वैल्यू 2y रहेगा और y का वैल्यू 1 रहेगा, ताकि हमें राइट हैंड साइड में इस x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, इसके जगह आप 2y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते। तो वो पता होने के लिए हमने पहले उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा। मतलब इस आइडेंटिटी को आप चाहे तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, ऐसे अगर है तो हमें मिलता है फर्स्ट माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट के जगह 2y है और सेकंड के जगह 1 है इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी में, तो इसलिए आपको आंसर मिलेगा 2y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, इसलिए आइडेंटिटीज बिल्कुल पहले तो बाय हार्ट करो, फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो तुरंत समझ में आना चाहिए। अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 5, ये वाला। उसका आंसर क्या आता है? x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पहले तीनों के स्क्वायर का एडिशन लेना है पहले, बाद में 2 इंटू 2 का प्रोडक्ट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आइडेंटिटी। अभी क्वेश्चन फोर्थ में एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट स्क्वायर है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना है कि x के जगह x है, y के जगह 2y रिप्लेस करना है और z के जगह 4z रिप्लेस करना है। ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए। इस फॉर्मूला को हम पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर, ये है हमारा आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, ये आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया x प्लस 2y प्लस 4z ब्रैकेट स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी में फर्क क्या हो गया? x के जगह x आया, y के जगह 2y और z के जगह 4z। सो हम ऐसा करेंगे, पुट x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2y और z के जगह 4z सब्स्टिट्यूट करो। तो अभी इसका राइट हैंड साइड जो है वो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड है, पहला x का स्क्वायर, तो x की जगह x ही रखना है, बाद में y स्क्वायर, y के जगह 2y डालना है, प्लस जेड स्क्वायर, z के जगह 4z डालो, 4z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई के जगह 2y है, प्लस 2 इंटू वाई जेड, ये वाला टर्म, y is replaced by 2y into z is replaced by 4z, प्लस आखिरी वाला टर्म 2 इंटू एक्स जेड, सो 2 इंटू एक्स इंटू जेड, जेड के जगह 4z। ये समझ में आया क्या सबको? हैज एवरीवन Yes. अंडरस्टूड दिस? यस सर। Yes, sir.
तो फॉर्मूला को आपको कंपेयर करना है। अभी जहां जहाँ पे माइनस साइन है वहां कैसे सॉल्व करने का, आगे का कैलकुलेशन ये आप खुद कर लेना। आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन कैलकुलेशन। सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। समझो, यहाँ पे बीच में माइनस साइन वाले हैं, पांचवा वाले लेता हूँ मैं। तो पांचवे क्वेश्चन में यहाँ पे है -2x + 5y -3z ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो, -2x + 5y + -3z, ऐसे मैंने लिख लिया ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी हमें वो जो आइडेंटिटी था उसमें x के जगह -2x, y के जगह 5y और z के जगह -3z ये रिप्लेस करना है। ठीक है, बीच में प्लस साइन रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिप्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। x के जगह -2x, y के जगह 5y और z के जगह -3z उस फॉर्मूला में डाल दो। तो यहाँ आएगा -2x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर प्लस z² मतलब -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy के जगह -2x इंटू 5y। ऐसे रिप्लेसमेंट आपको लिखना है। 2 इंटू YZ मतलब 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू XZ, x मतलब -2x और z मतलब -3z। ओके, ये रिप्लेसमेंट आपको समझ में आना चाहिए as soon as you see the question। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x के जगह ये, इसको पहले ऐसा लिखो 3a प्लस -7b प्लस -c और ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी you will replace x as 3a, y as -7b and z as -c, ऐसे। फिर ये सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ में 1/4a है, उसको एज इट इज लिख लिया, प्लस -12b प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ एट प्लेस ऑफ x 1/4a आएगा, एट प्लेस ऑफ y -12b आएगा एंड एट प्लेस ऑफ z देयर विल बी 1। आइडेंटिटी का फॉर्मूला तो वही है, बस x y z के वैल्यूज आपको ढूंढने हैं। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? ये दोनों समझ में आए क्या, फोर्थ एंड सिक्स्थ? यस सर। यस सर। ये रिप्लेसमेंट समझ में आया तो काफी है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। ये जो फॉर्मेट है ये उल्टा दिया हुआ है, आपको राइट हैंड साइड दिया है इसी फॉर्मूला, ये जो हमारा x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, इसका उल्टा आंसर आएगा x + y + z ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है। अभी इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा फैक्टराइज। सो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है उसको मैं पहले हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz -16xz। अभी हमारा राइट हैंड साइड है x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, और फिर इसका जो आंसर आता है वो आएगा x + y + z ब्रैकेट स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको उल्टा सीधा सब कुछ याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन दोनों टाइप के हैं। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में उसको लाना है। यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है 3 जगह, और यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ पे 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड मतलब y, ये x मतलब फर्स्ट, y मतलब सेकंड, z मतलब थर्ड। तो यहाँ पे हम ऐसा सॉल्व करेंगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि yz वाला और xz वाला टर्म निगेटिव है, निगेटिव है। इसका मतलब या तो y के कोएफिशिएंट में निगेटिव साइन आएगा या तो z वाले टर्म में निगेटिव आएगा, या x वाले टर्म में कोई नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ xy वाला टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, यहाँ निगेटिव निगेटिव आ सकता है
तो इसीलिए एक्स वाई का टर्म पॉजिटिव हो गया होगा, और एक वाई निगेटिव और जेड निगेटिव हो सकता है। तो इसको लिखते वक्त हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो -2x का ब्रैकेट स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -3y का होल स्क्वायर, प्लस ये 4z का ब्रैकेट स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू -2x इंटू -3y, प्लस 2 इंटू -3y इंटू